प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 3, 4, 5 पर चर्चा। सवाल नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्मों के युग्म संगत है या असंगत। हमें बताना कि युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। तो आइए हम देखते हैं आपका सवाल नंबर 3 का हल किस प्रकार। इसमें सबसे पहले से देखा बच्चों ने क्या, 3x जमा 2y बराबर है 5, और फिर कह रहा है कि 2x घटा के 3y बराबर है 7। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है हमसे। हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे 3x जमा 2y घटा 5 बराबर है 0, और 2x घटा 3y घटा 7 बराबर है 0। अब क्या कहेंगे, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x b2y a1x b1y जमा c1 कोमा a2x जमा b2y जमा c2 से करने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण से तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा जो a1 है, b1 है और c1 के मान हमारे पास आ जाएंगे। a1 का मान कितना बच्चों, 3, b1 का मान 2, c1 का मान -5। इसी तरह a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान -7। अब हमें क्या करनी है, अनुपातों की तुलना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनके अनुपात निकालेंगे। a1/a2 बराबर क्या जाएगा बच्चे हमारा 3/2, b1/b2 कितना जाएगा 2/3 और c1/c2 कितना जाएगा बच्चों हमारा घटा के 5/7। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2, और यदि ऐसा होगा तो क्या होंगे, ऐसा होने पर क्या जाएंगे, आपके रेखाएं कैसे जाएंगी, प्रतिच्छेदी, और इस प्रकार जो हमारा रैखिक समीकरण जो आएगा वो क्या होगा, संगत होगा। क्या लिखेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। कैसा बच्चों, संगत है। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा भाग 1 समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं भाग 2 की। सवाल नंबर 3 के भाग 2 में क्या कह रहा है बच्चों, भाग 2 में कह रहा है कि 2x घटा 3y बराबर आपका 8। क्या कह रहा है, 2x घटा 3y आपका कितना है, बराबर 8 बता रहा है बच्चे। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 4x घटा 6y बराबर है 9। तो हम क्या करेंगे, 2x घटा के 3y घटा 8 बराबर 0 बना देंगे इसको। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों, हम इसी तरह हम इसका दूसरा बनाएंगे। क्या जाएगा, 4x घटा के 6y घटा 9 बराबर है 0। ठीक है बच्चों, इतना बन गया हमारा। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, दिए गए समीकरणों की a1x b1y c1 कोमा a2x b2y कोमा c2 से तुलना करने पर क्या जाएगा, यहाँ पर a1 बराबर बराबर बच्चों कितना जाएगा 2, b1 बराबर घटा 3, c1 आ जाएगा घटा 8 यहाँ से। ठीक है, इसी तरह a2 कितना जाएगा बच्चों हमारा 4, b2 कितना जाएगा घटा 6
और C2 कितना हो जाएगा घटा, ठीक है, क्या जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तुलना क्या जाएगा, A1 बटा A2 बराबर है 2/6, कितना गया बच्चों, 1/2 आ गया। इसी तरह B1 बटा B2 बराबर कितना जाएगा, -3/6, घटा घटा क्या जाएगा, जमा जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर इसी तरह क्या जाएगा, C1 बटा C2, घटा के 8/9, घटा घटा जमा, यानी कितना गया 8/9। अब हम देख सकते हैं क्या कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, नहीं बराबर है C1 बटा C2। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारा A1 बटा A2 B1 बटा बटा B2 नहीं बराबर C1 बटा C2। इसका मतलब होता है कि रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और यदि रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा, देखेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या करेगा, असंगत है, ठीक है, ऐसे है बच्चों, असंगत है। इसी के साथ हमारा भाग नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 के भाग नंबर 3 में क्या करें बच्चों, 3/2 x जमा 5/3 y बराबर है 7, और 9x घटा के 10y बराबर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे क्या करेंगे, सुधारेंगे और क्या बनाएंगे, उत्तर कितना है बच्चों इसका, 6 है हमारे पास, ठीक है। अब क्या जाएगा, 2 तिये 6, तो 3 तिये 9x, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, कितना गया बच्चों 10y बराबर हो जाएगा 7। ये मान लेंगे क्या है, कुछ नहीं, तो नीचे मान लेंगे 1, और क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, 1 गुणा 9x जमा 10y बराबर 6 गुणा 7। क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से 9x जमा 10y बराबर है 7 के 42, ठीक। तो हम मान लेते हैं, क्या ये था हमारा, उससे बढ़ाएंगे समीकरण, 9 जमा के 10y घटा 42 बराबर है 0, और क्षेत्र दूसरा बन जाएगा 9x घटा के 10y घटा 14 बराबर है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, अब क्या कहेंगे, दिए गए बहुपद की, क्या करने पर, दिए गए बहुपद की A1x जमा B1y जमा C1 A2x जमा B2y जमा C2 से तुलना करने पर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा A1 बराबर है 9, B1 बराबर कितना जाएगा 10, C1 बराबर कितना जाएगा बच्चों -42। इसी तरह A2 बराबर है 9, B2 बराबर है 10, C2 बराबर है -14। अब हम निकालेंगे बच्चों से क्या, अनुपात। क्या निकालेंगे, अनुपात। अनुपात में बच्चों क्या आएगा, क्या बनेगा, A1 बटा A2 बराबर है 9/9, कितना है बच्चों 1, और B1 बटा B2 बराबर कितना रहेगा 10/10, यानी कि -1। अब ये देख रहा है 1 है, ये है -1, तो क्या कह देंगे हम, A1 बटा A2 नहीं बराबर है B1 बटा B2। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि A1 बटा A2 अनुपात नहीं बराबर है B1 बटा B2 के, इसलिए समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं बच्चों, कैसे हैं, संगत है। अब बात करते हैं इसके भाग नंबर 4 की। भाग नंबर 4 में बच्चों क्या कराइए, भाग नंबर 4 में क्या करें कि 5x घटा के 3y बराबर 11, और 10x घटा के 6y घटा बराबर है घटा के 22। उसको पहले से दाल कर लेंगे, बच्चों क्या जाएगा 5x
घटा के 3y घटा 11 बराबर है 0 घटा 10x जमा 6y जमा का क्या जाएगा 22 इस तरफ आएगा जमा का जाएगा बराबर क्या जाएगा बच्चों 0। अब हम क्या करेंगे दी गई द्विघात दिए गए समीकरण की a1x b1y c1 a2x b2y जमा c2 से तुलना करने पर इनसे तुलना करने पर बच्चों हमारे पास क्या जाएगा a1 आ जाएगा 5 b1 आ जाएगा -3 c1 आ जाएगा -a2 आ जाएगा -10 b2 आ जाएगा 6 c2 आ जाएगा 22। ठीक बच्चों अब हम क्या करेंगे इन अनुपातों की तुलना करेंगे क्या होगा a1 a2 कितना जाएगा बच्चों 5 बटे घटा 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो क्या गया घटा का 1 बटे 2 बन गया आपका। ठीक है बच्चों इसी के साथ हम देखते हैं b1 बटा b2 घटा के 3 बटे 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी कि बराबर घटा के 1 बटे 2। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों c1 बटा c2 की c1 c2 कितना रहिए -11 बटे 22 माइनस के 1 बटे 2 11 कम 11 11 दूनी 22 माइनस का 1 बटे तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि तीनों अनुपात क्या है एक दूसरे के बराबर है। यहाँ से क्या जाएगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। क्या बच्चों समीकरण युग्म संगत। ठीक है बच्चों इसी के साथ आपका भाग नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 5 की। भाग नंबर 5 में बच्चों हमारे क्या कर रहा है 4 बटे 3x जमा 2y बराबर है 8 2x जमा 3y बराबर है 12। सबसे पहले हम इसको सुधारेंगे इसके नीचे कुछ क्या मानेंगे 1 इसका लघुत्तम आ जाएगा कितना बच्चों 3 3 रखा 3 आ गया 3 एकम 3 इसी गुणा इस साथ करेंगे तो कितना जाएगा 4 एकम 4 4x जमा 1 से इस पर भाग करेंगे कितना जाएगा 3 दूनी 6 y बराबर है। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक ले लेंगे क्या लिखेंगे आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करते बच्चे इसकी क्या जाएगा 4x जमा 6y गुणा 1 बराबर है 8 गुणा 3 तो क्या जाएगा 4x जमा 6y बराबर है 24। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या जाएगा ये 4x जमा 6y घटा 24 बराबर है 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण की बात करते हैं इससे क्या बन जाएगा 2x जमा के 3y घटा 12 बराबर है 0। समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे दी गए समीकरणों की a1x b1y c1 a2x b2y जमा c2 से तुलना करने पर क्या लिखेंगे दी गए समीकरणों की a1x b1y c1 a2x b2y c2 से तुलना करने पर क्या जाएगा बच्चों तो क्या जाएगा बच्चों a1 हो जाएगा 4 b1 हो जाएगा 6 c1 हो जाएगा 24 घटा के a2 2 b2 3 c2 -12। अब लेकिन का अनुपात अब इनके बच्चों अनुपात तो a1 बटा a2 बराबर कितना जाएगा 4 बटा 2 2 दूनी 4 कितना गया बच्चों 2 b1 बटा b2 6 बटे 3 3 दूनी 6 कितना गया 2। अब बात करते हैं किसकी c1 बटा c2 की ये कितना जाएगा बच्चों घटा 24 घटा 12 घटा घटा जमा 12 दूनी 24 कितना गया 2। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं बच्चों क्या कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। इसलिए समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक समीकरण के क्या है संगत है बच्चों। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त हुआ। सवाल नंबर 4 में क्या है दिए गए युग्मों में से किस समीकरण के युग्म रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो संगत है। यदि संगत है या संगत है यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें सबसे पहले बात कर रहा है बच्चों क्या
इसमें कह रहा है एक्स जमा वाई बराबर 5, 2x जमा 2y बराबर है 10। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से व्यवस्थित कर लेंगे। तो x जमा वाई घटा 5 बराबर कितना जाएगा बच्चों, 0। और 2x जमा 2y बराबर कितना जाएगा, घटा 10। 10 से तरफ क्या जाएगा, घटा 10 बराबर है 0। अब क्या कहेंगे, दिए गए समीकरण को कि a1x b1y जमा c1 a2x b2y जमा c2 से तुलना करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर घटा 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर घटा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे कि अनुपात लेंगे, a1 बटा a2 बराबर है 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2, c1 बटा c2 बराबर है घटा के 5 10, कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि a1 बटा a2 क्या देख पा रहे हैं भाई, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों क्या है, बराबर है। इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म संगत है। कैसे बच्चों, संगत है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफीय विधि से हल करना। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि के लिए हम क्या लेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका समीकरण नंबर 1 लेंगे। जो समीकरण नंबर 1 सबसे ऊपर दिख रहा है, ये वाला, और 2 ये वाला। ठीक है, इनका इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कहेंगे कि क्या x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं x बराबर है y 5 घटा y, क्या जाएगा 5 घटा y। इसी तरह क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर है 10 घटा के 2y। और इसी प्रकार क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा बच्चों आपका x बराबर है 10 घटा के 2y बटे 2, जो कि आगे भाग करने पर क्या जाएगा, जब इसमें से इस ऊपर वाले से क्या निकाल सकते हैं, 10, 2 बेनिफिट निकाल सकते हैं, 2 तो 5 दूनी 10, 2 पंच 10 हो गया, 2 कम 2, x बच गया, x का बच गया, y बच गया बच्चों इसमें, बटे कुछ भी नहीं आए, बटे आएगा 2, 2 से कट गया, 2 क्या आ गया 5 घटा के y। तो x बराबर 5 घटा के y और ये x बराबर 5 घटा के y, इसलिए दोनों की क्या होंगी, जो सारणी होंगी वो एक जैसी ही बनेंगी। चलो इनकी सारणी बनाते हैं। x बराबर है 5 घटा y, यही बच्चों 5 घटा y। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जब y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो हम बना लेते हैं पहले सारणी, दोनों सारणी एक जैसी ही बनेंगी, इसलिए दोनों को एक साथ बना देते हैं, एक्स वाई एक्स वाई। सबसे पहले दे लेते हैं हम y को 0, तो x कितना जाएगा 5। जब हम लेंगे y को 1, x आएगा 4। जब y को लेंगे 2, x आएगा कितना बच्चों 3। इसी तरह इसमें हो जाएगा 0 5 1 4 2 3। ठीक है, अब हम बनाते हैं उसके लिए क्या, ग्राफ। हमारा ग्राफ हम पैमाने की सहायता से तैयार करेंगे। इसमें देखिए अधिकतम मान कितना है x का 5, तो हम 6 से 7 तक मान ले लेंगे। इसी तरह y का मान 2 तक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 से 4 तक मान ले लेंगे। तो लीजिए बच्चों, हमने आपका ग्राफ जो है तैयार कर दिया है, इस प्रकार का ग्राफ है। अब हम इसमें क्या लेंगे, जितने भी हमारे मान थे उन सबको लेंगे। सबसे पहले करा है ये क्या, कि जब y क्या है आपका, ये हो गया आपका 0। कह रहे कि जब y 0 है तो x कितना है 5, तो यहाँ पर एक बिंदु बन जाएगा क्या, x5। यहाँ पर क्या होगा 5,0। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है कि जब 1 है तो 4 है, 1 4, तो 1 और 4, 4 से एक ऊपर इधर, इस प्रकार ये दूसरा बिंदु हो गया, क्या गया 4 1 का। फिर कह रहा है कि जब y 2 है तो x कितना 3 है, y 2 x 3, यहाँ से y 2 x 3, ये कितना देगा 3,2 का। ठीक है बच्चों, अब बच गई कौन सी, ये वाली रेखा, इसे ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दिया। अब हम देखें दूसरी सारणी, तो दूसरी सारणी में बिल्कुल यही निर्देशांक आ रहे हैं, इसलिए इसी के ऊपर से एक रेखा और
निकल जाएगी, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती बनेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर लिखेंगे ये कौन से समीकरण के लिए था हमारे पास, ये था बच्चों हमारा 2x जमा 2y बराबर क्या कितना था 10, और ये था आपका दूसरी लाइन थी x जमा y बराबर 5 के लिए। ठीक है बच्चों, यही थी 5 के लिए थी। तो ये हो गया आपका ग्राफ तैयार। अब इसके क्या है, हर एक बिंदु पर क्या है उत्तर है, एक्स वाई के मान हर जगह आएंगे, इसलिए इसके मान हम बता नहीं सकते कितने होंगे, ये क्या होंगे, अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप करते हैं सवाल नंबर 4 के भाग नंबर 2 की बात। समीकरण में लिखा है एक्स घटा के वाई बराबर 8, दूसरा 3x घटा के 3y बराबर 16। तो हम क्या करेंगे, समीकरणों को पुनर्व्यवस्थित कर देंगे। एक्स घटा के वाई बराबर है घटा 8 बराबर है 0, 3x घटा के 3y घटा 16 बराबर है 0। अब हम क्या लिखेंगे, दी गए समीकरणों का a1x b1y c1 a2x b2y c2 से तुलना करने पर क्या जाएगा बच्चों, तुलना करने पर a1 बराबर क्या जाएगा आपका 1, b1 -1, c1 8, a2 3, b2 -3, c2 बराबर है 16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके लेंगे बच्चों क्या अनुपात, हम यहाँ निकालेंगे a1 बटा a2 1/3 आ रहा, b1 बटा b2 -1/-3 क्या आ रहा है बच्चों, 1/3 आ रहा है। अब हम देखेंगे c1 बटा c2 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हम देख रहे हैं क्या कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन नहीं बराबर है c1 बटा c2। इसलिए समीकरण युग्म क्या जाएंगे बच्चों, असंगत है, और यदि असंगत है तो इसका हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए भाग नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। तो सवाल नंबर 4 के भाग नंबर 3 में कह रहा है 2x जमा वाई बराबर घटा 6 बराबर है 0। तो 4x दूसरा समीकरण है 4x घटा के 2y घटा के 4 बराबर 0। इसमें हम क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x b1y c1 कोमा a2x b2y और c2 से करने पर तुलना करें तो क्या जाएगा बच्चों, a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 1, c1 बराबर है घटा 6, a2 बराबर है 4, b2 बराबर है घटा का 2 और c2 बराबर है घटा 4। अब हम इन बातों क्या करेंगे, तुलना करेंगे, a1 बटा a2 करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, a1 बटा a2 बराबर है 2 बटा 4, कितना गया बच्चों का 1 बटा 2, b1 बटा b2 बराबर क्या जाएगा 1 बटे घटा का 2, और c1 बटे c2 हमारा आ रहा है क्या बच्चों, घटा का 6 घटा का 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ये आ गया आपका 3/2। तो हम यहाँ से देख रहे हैं बच्चों a1 बटा a2 क्या आपका नहीं बराबर है b1 बटा b2 के, क्योंकि ये 1/2 ये घटा के बटा 2 है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत। और अगर समीकरण युग्म यदि संगत है तो हम इसका क्या करेंगे, हल निकालेंगे। किससे निकालना, हमें ग्राफीय विधि द्वारा कहा गया है। तो लिखेंगे अब यहाँ पर क्या बच्चों, हम लिखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा बच्चों हमारा क्या जाएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके लिए ग्राफ बनाएंगे और ग्राफीय विधि के लिए फिर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से इनके हल निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है बच्चों हमारा, ये है। हम क्या करें, इसमें y का मान निकाल लें, क्या जाएगा y बराबर है 6, घटा का था इस तरफ किसका जाएगा, जमा का 2x, जमा का इस तरफ किसका जाएगा, घटा का घटा 2x। और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या जाएगा, क्या करेंगे इसमें, इसमें y का मान निकालने क्या जाएगा, यहाँ पर घटा के 2 है तो घटा के 2y बराबर है 4, जमा का आ जाएगा 4
घटा 4x। अब y बराबर क्या जाएगा, 4 घटा के 4x बटे घटा का 2। इसमें से घटा 2 बेनिश निकालोगे तब क्या जाएगा, घटा 2 बेनिश रह गया, तो 4 हो जाएगा घटा का 2, ये हो जाएगा जमा का 2x बटे घटा 2। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या गया बच्चों, हमारा दूसरा समीकरण y बराबर है 2x घटा 2। अब हम बनाएंगे इसके लिए क्या, सारणी। समीकरण 1 से हमारी सारणी क्या बन रही है बच्चों, समीकरण 1 से सारणी क्या करी है, एक्स वाई। सबसे पहले क्या करें, हम x को 0 ले लें तो y कितना जाएगा बच्चों, 6। यदि हम x को ले लें 1 तो y कितना जाएगा बच्चों, 4। यदि हम ले लें 2 तो y कितना जाएगा, 2। इसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या जाएगा बच्चों हमारा, समीकरण 2 से क्या बनेगा, यहाँ पर जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y क्या जाएगा, माइनस का 2। जब x का मान रखेंगे 1 तो y का मान जाएगा 0, और जब रखेंगे 2 तो 2 दूनी 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब हम बनाएंगे इसके लिए क्या, अपना ग्राफ। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारा y का अधिकतम मान कितना है, 6, इसलिए मैंने आपको इसके लिए यहाँ कहाँ तक लिया, 7 तक। इसी तरह हमारा x का मान 2 रह गया, हमें पूरा ग्राफ बढ़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, x0 y6, तो ये बिंदु बनेगा आपका। फिर कह रहे हैं कि x1 और y4, x1 y4, तो x1 y4 ये बन गया आपका बिंदु दूसरा। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि दो दो, दोनों 2 पर 2 है, तो 2 पर 2 है दोनों, ये बन गया बच्चों आपका तीसरा बिंदु, 2 2। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा से खींचेंगे। ये क्या बात हुई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में लग रहा है मुझे। एक, ये बच्चों एक गलत लिखा गया यहाँ पर, एक यहाँ आएगा इसका, ये काउंटिंग गलत होगी थोड़ी सी, एक पॉइंट बीच में छूट गया था, तो एक आएगा इसका यहाँ, और 4 है यहाँ, तो बिंदु आएगा यहाँ पर। अब देखो तीनों बिंदु एक दूसरे के बिल्कुल सामने आए हुए हैं, यहाँ से इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक, और इसको समीकरण का नाम दे देंगे क्या है, ये समीकरण था बच्चों हमारा क्या, 2x जमा वाई घटा 6 बराबर है 0। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। इसमें कह रहे हैं कि x 0 है और y माइनस 2 है, x 0 y माइनस 2, ये हो गया बिंदु। ठीक है बच्चों, अब 1 और 0, x 1 y 0, तो ये हो गया बच्चों बिंदु आपका ये वाला। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 2 2 2 2, दोनों 2 पर 2 हैं, तो बिंदु ये वाला बनेगा इधर, 2 2 का यहाँ आएगा, इस तरह से ये बन गया दूसरा बिंदु। ठीक है बच्चों, तो अब इसके क्या लिख देंगे, निर्देशांक लिख देंगे, ये था हमारा 2 2, ये क्या बच्चों हमारा 6 0 0 6, पहले x लिखेंगे। इसी तरह 0 माइनस 2, ये क्या है 1 0। इसी तरह इस बिंदु की निर्देशांक क्या है 4 1 1 4 बच्चों, 1 4, पहले x का फिर y का। ठीक है, ये बन गया हमारा ये बिंदु जो आया है। पहले इस रेखा का लिख लेते हैं क्या, समीकरण क्या है इसका, है 4x घटा के 2y घटा 4 बराबर है 0। अब ये जो बिंदु आया है, यहाँ पर x का मान 2 है, y का मान भी 2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 2। ये हो गया आपका खर्च। इसी के साथ आपका भाग नंबर 3 समाप्त। अब हम बात करते हैं सवाल, चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 के भाग नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 के भाग नंबर 4 में बच्चों क्या कर रहा है, 2x घटा के 2y घटा 2 बराबर 0, 4x घटा के 4y घटा 5 बराबर है 0। अब हम इसमें क्या करना है, वही लिखेंगे कि दिए गए समीकरणों का a1x b1y c1 a2x b2y c2 से तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा, ये इस पर हम लिखते हैं, अब लिखेंगे a1 बराबर है 2, b1 बराबर है घटा 2, और c1 बराबर है घटा 2, a2 बराबर है 4, b2 बराबर है -4, और c2 बराबर है घटा
5। ठीक है बच्चों, अब इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। A1/A2 बराबर है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। B1/B2 घटा के 2 घटा का 4, घटा से घटा खत्म हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/C1/C2 बराबर कितना जाएगा बच्चों, घटा का 2 घटा का 5 घटा घटा जमा यानी कि 2/5 बन गया बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2, यही है। इसलिए समीकरणों के युग्म क्या है बच्चों, असंगत है। ठीक है बच्चों, समीकरणों के युग्म क्या है, असंगत है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर बच्चों। सवाल नंबर 5 बच्चों कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना बाग की लंबाई, क्या बच्चों, माना बाग की लंबाई हमने मान ली कितनी बच्चों, x मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, चौड़ाई मान लेंगे, माना बाग की चौड़ाई y मीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, उसमें बाग का अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसमें कितना रखा है बच्चों, अर्ध परिमाप ना, इसलिए हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। कितना होगा बच्चों, ये होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है परिमाप, उसका आधा कर देंगे यानी कि भाग कर देंगे 2 से, तो क्या जाएगा अर्ध परिमाप, तो क्या जाएगा x जमा वाई मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार भाग का परिमाप आप लिखेंगे बच्चों, इसमें क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्ना प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या, कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई, ये चौड़ाई है, इसमें अगर 4 जोड़े दोनों क्या देंगी, बराबर। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक होगी। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो यहां से x तो आ ही गया, इसको मान समीकरण नंबर 1। अब इससे बनाएंगे x क्या जाएगा, तो इसमें क्या करा बच्चों, हमारे पास x बराबर y जमा 4 हमने निकाल दिया। अब x जमा y बराबर कितना गया, से 36। अब x निकाल लेंगे, क्या जाएगा 36 घटा के y। ठीक है बच्चों, ये आ गया समीकरण नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, विमाई ज्ञात करनी, क्या करेंगे, ग्राफिक विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से समीकरण 2 से बन गया, तो क्या बना, इसकी सारणी बना देंगे, एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या जाएगा, जब यहाँ पर हम y बराबर कितना रखें, 0 रखें तो x आएगा 4, जब y बराबर 1 रखें तो x आ जाएगा 5। इसी तरह इसमें बच्चों क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें y का मान हम रखेंगे क्या बच्चों, आपका कम से कम इसमें हमें रखना पड़ेगा इसका मान, इसका मान रखना पड़ेगा बच्चों, हमें 10 रख लेते हैं कम से कम, ताकि यहाँ कितना जाएगा 26। फिर हम रखेंगे कितना बच्चों, 12, तो कितना जाएगा 14। ठीक है, इस प्रकार के 2 मान निकाल दिए हमने। अब हम बनाएंगे उसके क्या, सारण, सॉरी ग्राफ। तो बच्चों हमारा ग्राफ तैयार है, थोड़ा ग्राफ बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने एक्स वाई के मान यहाँ लिख दिया आपके लिए। एक्स 4 तो वाई 0, 5 है तो 1 है, और यहीं पर 26 है तो 10, 14 है तो 12 है। आइए अब इनके बिंदु निर्देशांक कर देते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा। जब y 0 है तो x कितना बच्चों हमारा 4, y 0 x 4 है, y 0 x 4, ये हो गया हमारा निर्देशांक, तो 4,0 का। अब कह रहा है कि जब y 1 है, y 1 तो x कितना बच्चों 5 है, 1 है तो 5 है, ये बनेगा बच्चों।
अब इसकी हम बनाएंगे बच्चों क्या, एक रेखा खींचेंगे इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली। सीधी रेखा ले लेंगे बच्चों हम आगे तक इसे। यहाँ पर इसका क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे इसका क्या, समीकरण लिख देंगे क्या है कि x बराबर है y जमा 4। यही है, ये आपका बिंदु कौन सा था बच्चों, 5,1। अब हम बात करते हैं दूसरे की। क्या कह रहा है कि y10 ये कितना है 26, x26 है बच्चों, जब y कितना हमारा 10, y10 x26। तो देखिए इस प्रकार बिल्कुल यूं, इधर से बिल्कुल सामने और इधर से बिल्कुल सामने हम बनाएंगे क्या, इसका बिंदु बनाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इधर से भी इसके सामने और इधर से भी इसके सामने इसका बिंदु बनेगा। ये बन गया आपका 26 के बिल्कुल सामने बनाएंगे। ये बन गया बच्चों, ठीक है आपका बिंदु। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जब 12 है y, तो x कितना है 14, x14 y 12, x14 y 12। ठीक है बच्चों, ये गया हमारा क्या, x14 y 12, और यहाँ कितना है 26 10, 26 10। अब इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से मिलाएंगे बच्चों। जब बच्चों y 12 है तो x 24 बनेगा। यहाँ पर 14 गलत कर रखा है हमने, पीछे भी मिस्टेक कर दी थी, इसी कारण ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का बच्चों हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब 14 और 12 का होता है 36 होता है बच्चों, ये गलत मिस्टेक है हमारी यहाँ पर। तो ये बिंदु नहीं आएगा, ये पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। अब हम क्या लेंगे, जब y 12 है, y 12 है तो x कितना है बच्चों 24, 24 और 12 का जोड़ा बनेगा यहाँ पर, 24 और 12 का, 24 और 12 का बच्चे जोड़ा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये बन गया हमारा दूसरा बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बच्चे हम करेंगे मिलाएंगे, तब हमारा सोल्यूशन आ। तो अब इसको हम बच्चे क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ से, इसको इससे मिलाते हुए यूँ ज्वाइन कराते हुए एक हम क्या करते हैं बच्चों, एक लाइन खींच देंगे यहाँ से, जो इसको इस बिंदु पर काट रही है, इधर यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे, इसके समीकरण लिख देंगे। इसका समीकरण क्या था बच्चों, x जमा वाई बराबर आपका 36, ये था। अब इन दोनों बिंदुओं को नीचे की तरफ ले आएंगे। हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, किस पर है बच्चों 20 पर। अब इसी तरह इस तरफ से ज्वाइन कराएंगे तो ये हमारा पहुंच जाएगा बच्चों किस तरह, थोड़ा सा लगाएंगे तो इस पर आ जाएगा बच्चों 16 पर। किस पर जाएगा 16 पर ये। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, इस बिंदु की निशान क्या हो गई 20,16। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अतः आयत की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर, क्योंकि हमने से x माना था, और अतः आयत की चौड़ाई कितनी बच्चों 16 मीटर, 16 माना था, सही वही माना था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है ये सवाल समाप्त हुआ, और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें, और चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।